अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम क्लास स्टार्ट की हुई है। तो आज हम मशक नंबर 1/2 का सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मशक नंबर 1/2 है, उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। इसमें वो कहता है कि दर्ज ज़ैल को मुख्तसर करें। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सवाल नंबर 2 का हमारे पास जुज़ नंबर 1 है, वो कहता है कि 81/16 होल की पावर हमारे पास है -3/4। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास है 81/16 होल की पावर हमारे पास है -3/4 माइनस है। तो इसको हमने प्लस बनाने के लिए इसको हमने उल्ट कर दिया। मीन के हमने इसको क्या किया, 16/81 कर दिया। 16 की हम तजदीद करें तो हमारे पास क्या आती है, 16 की हम तजदीद करें तो 2 8 16, 2 2 4, उसके बाद 2 2 4, 2 1 2। तो हमारे पास कितने टाइम है, 4 हमारे पास, 2 हमारे पास है 2 4 बार। 2 की पावर हमने 4 लिखा, बटे में हमारे पास 81 की तजदीद ऐसे ही हम करें तो हमारे पास आती है, देखिए 81, 3 पे किया, 3 2 6, तो हमारे पास 2 आया, 2 इधर हासिल आ गया 21 और 2 साथ 21, तो 3 पे 3 9 27। तो हमारे पास उसके बाद 3 3 9, 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 4। ये नीचे 3 की पावर हमारे पास 4 आ गया। होल की पावर हमारे पास क्या है, 3/4। तो ये दोनों के साथ ज़रब हो रहा है, 2 की पावर 4 ज़रब 3/4 बटे में हमारे पास है 3 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 4 ज़रब 3/4। 4 से 4 कैंसिल, नीचे भी 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर हमारे पास 3 बटे में हमारे पास 2 की पावर 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8। ये 2 की पावर 3 मतलब इसका ये है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को हमने 3 बार ज़रब देना है। ऐसे ही हमारे पास 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हमारे पास 8 आता है और ये हमारे पास 27 आता है। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, 8/27। ये हमारे पास इसका जूज़ नंबर 1 था। आगे हमारे पास है इसका जूज़ नंबर 2। तो ये हमारे पास है 3/4 होल की पावर -2 तकसीम 4/9 होल की पावर 3 ज़रब 16/27। तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है कि 3/4 होल की पावर -2 है तकसीम 4/9 होल की पावर 3 ज़रब 16/27। 3/4 इसको हमने कैसे किया, ये माइनस में, इसको हमने प्लस बना लिया। प्लस कैसे बनाया, 4 ऊपर ले गए, 4/3 होल के पावर हमारे पास क्या आ गया, 2, ये प्लस में आ गया। तो 4 की तज़दीक करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये हमने लिखा, 2 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास है 2 बटे में हमारे पास 3, ऐसे ही आ गया तकसीम। इसकी हमने तज़दीक की तो हमारे पास 2 की पावर 2 बटे में 9 की तज़दीक की तो 3 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास है 3 ज़रब 2 की पावर 4 बटे में हमारे पास है 3 की पावर 3। तो नीचे हमारे पास ये ज़रब हो रहा है, 2 के साथ भी ज़रब हो रहा है और नीचे 3 के साथ भी ज़रब हो रहा है। 2 की पावर 2 ज़रब 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, बटे में हमारे पास 3 है तो 3 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगा तकसीम। ये हमारे पास 3 2 6, 2 की पावर 6 बटे में हमारे पास 3 की पावर 2 तो 3 2 6 ज़रब। इसकी हमने तज़दीक की, 16 की तज़दीक की तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 4 और 27 की हमारे पास क्या आता है, 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास एज इट ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है 2 की पावर 4 बटे में हमारे पास है 3 की पावर 2 ज़रब, ये तकसीम है। तो इसको हमने ज़रब में चेंज किया, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्ट कर देंगे। 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा ज़रब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, जैसे ये बेस है 2 सेम है और ये हमारे पास पावर होती है, इसको हम असास कहते हैं, इसको हम ताकत कहते हैं उर्दू में। तो ये हमारे पास बेसिस सेम है, ये 2 है और ये भी 2 है, इसकी बेसिस सेम है तो पावरें ताकतें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। पावरें इसमें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। ये 2 की पावर 4 जमा 2 की पावर 4, नीचे हमारे पास 2 की पावर 6 है तो ऊपर जाके 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ज़रब
3 की पावर 6 ऊपर वाला, और ये नीचे हमारे पास 3 की पावर 2 नीचे जमा के ऊपर आके माइनस का, ये 3 की पावर 3 नीचे जमा के ऊपर आके माइनस का 3। तो 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6 माइनस 5, 3 2 5, माइनस माइनस प्लस होंगे ये दोनों प्लस, अलामत कौन सी आएगी, माइनस की। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 6 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 6 में से 5 निकाले हमारे पास 1, इधर हमारे पास 4 जमा 4 8, और 8 में से हमने 6 निकाले तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 ज़रब 3 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास 3, 4 ज़रब 3 हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, 12। ये हमारे पास था सवाल नंबर 2 का जूज़ नंबर 2, ये हमारे पास इसका जवाब है। अब हम सवाल नंबर 2 का जूज़ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 का 3 जूज़ है, तीसरा जूज़ है हमारे पास 0.027 होल की पावर -1/3, 0.027 होल की पावर -1/27, तो 27/10 इसका हमने इशारिया ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो नंबर ऊपर हमारे पास क्या है, ज़ीरो के बगैर वाले 27 इशारिये की जगह पे हमने 1 लिखना होता है, इशारे के बाद जितने हिस्से होते हैं हमने उतनी ज़ीरो लगा देने। तो इशारे के बाद हमारे पास कितने हिस्से हैं, 3, तो हमने 3 ज़ीरो लगा दी, इशारिया ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस में है 1/3, 1/3 माइनस में, इसको हम प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 को नीचे ले आएंगे, 1000/27। तो 1000 की आप लोग तस्दीक करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये देखें 1000 की तस्दीक की तो हमारे पास 10 पे किया, 10 से कम 10, 100 ऐसे आ गया 2 ज़ीरो, फिर 10 पे किया, 10 से कम 10 ज़ीरो, 10 से कम 10, 10 10 100 होता है हमारे पास, 10 से कम 10 और ये सिफर साथ में ऐसे आ गई। उसके बाद फिर 10 पे किया, 10 से कम 10, मीन के हमारे पास 3 की 10 की पावर हमारे पास क्या आता है, 10 की पावर 3, तो ये हमने क्या लिखा, 10 की पावर 3। 27 की तस्दीक है तो हमारे पास क्या आता है, 3 की पावर 3, तो ऊपर हमारे पास क्या 1/3 इसकी पावर है, तो ये दोनों के साथ ज़रब हो रही है, 10 की पावर 3 ज़रब 1/3, उसके बाद 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, नीचे भी 3 के साथ 3 कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या आ गया 10, नीचे हमारे पास क्या आ गया 3, तो ये इसका जवाब होगा 10/3, ये इसका जवाब है। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4। एक्स की पावर हमारे पास है 14 ज़रब वाई की पावर 21 ज़रब जेड की पावर 35, बटे में हमारे पास क्या है, वाई की पावर 14 जेड की पावर 7, जज़र हमारे पास 7, ये 7 है, जज़र सिंपल जज़र हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के। अगर इसके ऊपर 2 3 4 5 6 7 जो भी आ जाए तो वही बटे में आ जाता है। जैसे ये हमारे पास 1/7 है तो ये हमारे पास क्या आएगा, होल की पावर में 1/7 आएगा। ये नीचे मैंने लिखा है एक्स की पावर 14 ज़रब वाई की पावर 21 ज़रब जेड की पावर 27 बटा वाई की पावर 14 जेड की पावर 7, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/7। 1/7 कैसे है, इधर उसने 7 दिया हुआ है तो हमारे पास 1/7 आ जाएगा। 1/7 एक्स के साथ भी ज़रब हो रहा है, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी, सेम ऐसे नीचे भी बटे में वाई के साथ भी ज़रब हो रहा है और जेड के साथ भी ज़रब। हमने इन सब को साथ ज़रब किया, एक्स की पावर 14 ज़रब 1/7 ज़रब वाई की पावर 21 ज़रब 1/7 जेड की पावर 35 ज़रब 1/7 वाई की पावर 14 ज़रब 1/7 जेड की पावर 7 ज़रब 1/7। तो ये इसको हमने कट किया, 7 एकम 7 7 2 14, 7 एकम 7 7 3 21, फिर 7 एकम 7 7 5 35, फिर 7 एकम 7 7 2 14, 7 के साथ 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2। ये देखें हमारे पास क्या है नीचे इधर 7 एकम 7 7 2 14, तो हमारे पास क्या आ गया 2, एक्स की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। उसके बाद 7 एकम 7 7 3 21, तो वाई की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3, जेड की 7 एकम 7 7 7 5 35, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जेड की पावर 5। नीचे ऐसे ही हमारे पास वाई की पावर 2 और जेड, क्योंकि वाई 7 एकम 7 7 2 14, तो 2 आ गया वाई की पावर 2 और जेड 7 एकम 7 7 एकम 7 के साथ 7 कैंसिल, तो हमारे पास जेड की पावर 1 आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, बेसिस सेम हो तो पावरें क्या हो जाएगी, पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। एक्स की पावर 2 ज़रब वाई की पावर 3 -2, ये ऊपर जाके क्या होगी -2 ज़रब जेड की पावर 5 -1, ये ऊपर जाके क्या होगी -1। एक्स की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा ज़रब
y की पावर 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 ज़रब z की पावर 5 में से 1 निकालें तो हमारे पास 4। तो इसका आंसर हमारे पास, इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 2 y और z की पावर 4, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जूज़ नंबर 5.25 होल की पावर n+1। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ज़रब -25.5 होल की पावर 2n बटे में हमारे पास क्या है 5.5 होल की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। तो इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5.25 था, 25 की तेज़ी की तो 5 की पावर 2, तो हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 माइनस फिर 25 था, 25 की तेज़ी की तो 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n, ऐसे ही आ गया। नीचे हमारे पास क्या है 5 उसके बाद हमारे पास है डॉट 5 2n जमा 3 माइनस 5 की पावर 2, इधर हमने 25 की तेज़ी की तो हमारे पास क्या है 5 की पावर 2 होल की पावर n+1। उसके बाद हमने नीचे क्या किया 5 एज इट डॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 2n+2 माइनस ये बेसिस सेम है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसकी ताकतें क्या हो जाएंगी, पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 5 की पावर 2n जमा 2, ये 2n और ये जमा 2, ये आ गया हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या है 5 की पावर 2n जमा 2, ये हमारे पास ऊपर 3 थी, तो इसको हमने बेसिस जब सेम हो तो हमने इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। इधर हमारे पास 1 है, इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास, इसको जमा करें हमारे पास क्या आएगा 2n+3, जो ऊपर लिखा हुआ 2n+3। ये हम इसको ऐसे कैसे किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर भी सेम है 2n+2, इधर भी हमारे पास 2n+2, ऊपर से हम कॉमन लेंगे, नीचे से भी हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है -5 की पावर 2n+2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n+2। तो ऊपर से हमने कॉमन लिया 5 की पावर 2n+2, इधर हमारे पास 5 रह गया, इधर हमारे पास -1 रह गया। नीचे हमारे पास हमने कॉमन लिया 5 की पावर 2n+2, तो हमारे पास इधर 5 रह गया और ये 5, एक ये 5 और एक ये 5 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो 5 की पावर क्या होगा 2 -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो हमारे पास 5 - 4, हमारे 5 - 1 तो हमारे पास क्या आएगा 4, और नीचे हमारे पास 5 की पावर 2 क्या होता है 25 माइनस 5 की पावर 2 मतलब हमारे पास 5 × 5, तो ये हमारे पास कहता है 25 -1, तो 25 - 1 हमारे पास कहता है 24, 4/24, 4 एकम 4, 4 6 24, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया 1/6, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जूज़ नंबर 6। जूज़ नंबर 6 में वो कहता है हमें 16 की पावर x जमा 1 जमा 20 इंटू 4 की पावर 2x बटे में हमारे पास है 2 की पावर x - 3 ज़रब 8 की पावर x जमा 2। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 की पावर x जमा 1 जमा 20 4 की पावर 2x बटे में हमारे पास है 2 की पावर x - 3 ज़रब 8 की पावर x जमा 2। तो ये 16 की पावर 2, 16 की पावर 16 है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है 16 की तेज़ी की तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4 इंटू ऊपर हमारे पास क्या है x जमा 1 जमा 20 की हम तेज़ी की तो हमारे पास क्या आता है 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 5 20, तो इसकी हमने तेज़ी की तो हमारे पास क्या आ गई 2 ज़रब 2 ज़रब 5। उसके बाद हमारे पास है 4, 4 की तेज़ी की तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 4 है, 4 की तेज़ी की तो 2 की पावर 2 होल की पावर हमारे पास क्या है 2x। नीचे हमारे पास एज इट आ जाएगा सेम 2 की पावर x - 3 ज़रब 2 की पावर ये 8 है, तो 8 की हमने तेज़ी की तो हमारे पास क्या है कि 2 की पावर 3 होल की पावर हमारे पास क्या है x जमा 2। नीचे हमारे पास क्या है ये ज़रब हो रहा है 4 बाहर ज़रब हो रहा है 2 की पावर 4x जमा 4 एकम 4 आ जाएगा जमा 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये देखें 2 ज़रब 2 2 की पावर 2 ज़रब 5 एज इट, साथ में क्या है ये हमारे पास ज़रब हो जाएगा 2 की पावर 2 ज़रब 2 4x। तो नीचे हमारे पास क्या 2 की पावर x - 3 ज़रब 2 की पावर 3x जमा 6, ये 3 ज़रब होगा 3x जमा 3 2 6। तो नीचे हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x जमा 4 जमा 2 की पावर 4x जमा 2। ये हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास ये है 2 और ये भी 2 है, तो बेसिस सेम है तो हमारे पास क्या होगा
पावरें क्या हो जाएंगी, इसकी ताकतें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। 2 की पावर 4x जमा 2 ज़रब ये 5 हमारे पास है। बटे में हमारे पास क्या है, ये भी बेस सेम है, 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस क्या होते हैं, ताकतें क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। तो 2 की पावर x माइनस 3 जमा 3x जमा 6। तो ऊपर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4x जमा 4 जमा 2 की पावर 4x जमा 2, ये हमने जमा किए थे तो हमारे पास ज़रब 5। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1x ये और 3x ये, 3x जमा 1x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x। उसके बाद हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 6, मीन के हमारे पास मतलब हमारे पास 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है, 3 जमा का 3 आएगा। तो हमारे पास 4x जमा 3 ये हमारे पास आ गया। ये अब इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, क्योंकि इसके दरमियान हमारे पास अलामत है, अलामत प्लस की लगी हुई है, तो हमने क्या करेंगे, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। ये 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो बेसिस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। इसकी ताकत ऊपर जाके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। 2 की पावर 4x जमा 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये देखिए 2 की पावर 4x जमा 4, ये ऊपर जाके माइनस 4x, ये ऊपर जाके माइनस 3 जमा। उसके बाद हमने इसके साथ ऐड किया है, अब हम इस 2 के साथ भी, इस 2 के साथ भी ऐड करेंगे। 2 की पावर 4x जमा 2, ऊपर जाके माइनस 4x, ऊपर जाके ये माइनस 3 ज़रब 5 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास 4x के साथ 4x कैंसिल, ये जमा का और ये माइनस का, तो 4 जमा का 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, 1। तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया, 1। 4 में से 3 निकाले तो हमारे पास 1 जमा 2 की पावर माइनस 1, ये 4 जमा का, ये 4 माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का 3 है और ये जमा का 2 है। मतलब कि माइनस के 3 में से जमा का 2 निकाल देंगे, माइनस 3 जमा 2 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1। तो ज़रब 5 ऐसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, जमा ये माइनस में ऊपर तो नीचे आएगी, क्या हो जाएगी, जमा में 1/2 ज़रब 5। तो आगे हमने क्या किया, 2 जमा 5 को 1 के साथ ज़रब दे, 5 एकम 5/2, इसका हमारे पास ज़ुआज़ाफ़कल क्या आएगा, 2। तो 2 इसका ज़ुआज़ाफ़कल आया, तो हमने क्या किया, 2 ज़रब 2 हमारे पास 4 जमा 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 4 जमा 5 हमारे पास क्या आता है, 9, और बटे में हमारे पास क्या है, 2। ये इसका जवाब होगा। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 7, 64 की पावर माइनस 2/3 तकसीम 9 की पावर माइनस 3/2। इसको हम हल करते हैं। 64 की पावर हमारे पास माइनस 2/3 तकसीम 9 की पावर माइनस 3/2। तो नीचे हमने 64 की तजदीद की, तो हमारे पास क्या आता है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होल के पावर माइनस 2/3 तकसीम 3 की पावर 2। 9 की तजदीद की, तो हमारे पास क्या आता है, 3 की पावर 2 माइनस 3/2। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ज़रब दिया, 4 की पावर 3 ज़रब माइनस 2/3 तकसीम 3 की पावर 2 ज़रब माइनस 3/2। 3 के साथ 3 कैंसिल, कट जाएगा, 2 के साथ 2 कट जाएगा, हमारे पास 4 की पावर माइनस 2 तकसीम 3 की पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास ऊपर प्लस में, नीचे आके क्या हो जाएगा, जमा में 4 की पावर 2 हो जाएगा। ज़रब ये इस तकसीम को हमने चेंज किया, तो हमारे पास ये माइनस में थी अलामत, तो हम इसको चेंज किया तकसीम में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3 जमा में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास 1/4 की पावर 2 क्या होता है, 16। मीन के 4 मतलब 4 ज़रब 4 हमारे पास क्या आएगा, 16, और ये हमारे पास 3 की पावर 3 हमारे पास इसके साथ ज़रब होगी, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगी, मतलब कि 3 ज़रब 3 हमारे पास क्या होता है, 27। तो ये हमारे पास क्या है, 27। 27 एकम 27 बटे में हमारे पास क्या है, 16। तो ये इसका जवाब होगा, 27/16। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 8, 3 की पावर n ज़रब 9 की पावर n जमा 1 बटे में हमारे पास है 3 की पावर n माइनस 1 ज़रब 9 की पावर n माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर n ज़रब 9 की पावर n जमा 1 बटे में 3 की पावर n माइनस 1 ज़रब 9 की पावर n माइनस 1। तो 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर 2, मतलब कि 3 की तज़ीक की 9 की तज़ीक की, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 2 ब्रैकेट n की पावर n प्लस 1
होल की पावर n प्लस 1। नीचे हमारे पास क्या 3 की पावर n माइनस 1 ज़रब 3 की पावर 2 होल की पावर n माइनस 1। तो हमने क्या किया 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर 2n, इसको इसके साथ ज़रब दे दिया तो हमारे पास क्या आया 3 के पावर 2n जमा 2, 2 एकम 2। नीचे हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1 ज़रब 3 की पावर 2n, ये ज़रब हो गया 2n माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया 3 के पावर 2n माइनस 2। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। ये हमारे पास क्या है 3 3, ये बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 3 की पावर n जमा 2n जमा 2, ये ऊपर वाली क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या होगी 3 की पावर n जमा 2n जमा 2। तो नीचे भी बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे 3 की पावर n माइनस 1, तो साथ में क्या है 3 की पावर 2n जमा माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी जमा 2n माइनस 2। तो ऊपर हमारे पास क्या होगा 3 की पावर n, एक ये n है और 2 ये n है, तो क्या होगा 3n जमा 2 ये वाला। नीचे हमारे पास क्या है एक n ये है और 2n ये है, तो हमारे पास 3 की पावर 3n माइनस 3, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 माइनस का 2 तो हमारे पास माइनस का 3। ये भी बेसिस सेम है, 3 3 है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी ताकतें, ये पावरें क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर जमा 2 माइनस 3 की पावर ऊपर जाके माइनस 3n और ये प्लस ऊपर जाके माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3n प्लस क्या, ये 3n माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 5, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, मीन के 3 को 5 बार ज़रब करने से हमारे पास जवाब क्या आता है 243, 243, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जुज़ 9 नंबर, 5 की पावर n जमा 3 माइनस 6 डॉट डॉट का मतलब है ज़रब 5 की पावर n जमा n, 5 की पावर n जमा 1 बटे में हमारे पास है 9 ज़रब 5 की पावर n माइनस 4 ज़रब 5 की पावर n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर n जमा n जमा 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n जमा 1 बटे में हमारे पास है 9 ज़रब 5 की पावर n माइनस 4 ज़रब 5 की पावर n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिस सेम है इसकी, ये देखिए 5 की पावर n और 5 की पावर 3। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, नीचे हमारे पास 5 की पावर n है और नीचे पे इधर भी 5 की पावर n है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, ऊपर से भी हम 5 की पावर n को अलग कर लिया। ये हमारे पास ऐसे था 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, इसको बेसिस सेम है तो ऐड करें हमारे पास क्या आता है 5 की पावर n जमा 3, ये लिखा हुआ है। ये उसने लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, हमने इसको इस तरह लिख लिया, तो साथ में ये बेसिस सेम है तो जमा हो सकती हैं। 5 की पावर n जमा 3, इसको ऐसे लिखा माइनस 5 डॉट हमारे पास क्या है 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, ये भी हमने सेम एज इट किया है, जैसे ये हमने किया वैसे ये मैंने किया। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर n कॉमन लिया, तो इधर हमारे पास क्या 9 माइनस, इधर हमारे पास क्या रहेगा 4, ऊपर हमने 5 की पावर n कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5, 5 की पावर 1 5 ही होता है। तो उसके बाद उसने क्या किया, हमने क्या किया 5 की पावर n 5 की पावर n के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5। तो हमारे पास 5 की पावर 3 किसके बराबर होता है, मतलब कि 5 ज़रब 5 ज़रब 5, ये इसके किसके बराबर होता है 125 के, तो ये 125 आ गया, माइनस 6 ज़रब 5 हमारे पास क्या होता है डॉट का, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्या मतलब होता है ज़रब, 6 5 6 को 5 के ज़रब दे, 6 5 है कितना होता है 30, तो 30 आ गया। नीचे हमारे पास क्या है 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा 5, तो 5 नीचे आ गया। 125 में से 30 निकाले हमारे पास आता है 95। नीचे हमारे पास क्या है 5 5 एकम 5, तो इसको हमने कट किया 5 एकम 5, 4 इसके साथ हासिल आया तो 45, तो 9 5 45, मीन हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, मतलब कि इसका हमारे पास जवाब आ गया 19। ये हमारे पास था सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कहते हैं कि अगर x बराबर हो 3 जमा 8 का जज़र हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। हमने इनकी कीमत मालूम करनी, x जमा 1 बटा x, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। x उसने गिवन में हमें दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, तो x किसके बराबर है 3 जमा 8 का जज़र। पहले हम क्या मालूम करेंगे 1 बटा x,
एक एक्स तो हमारे पास है, 1/x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x किसके बराबर है, 3 जमा 8 का जज़र। ये उसने सवाल में हमें दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। 3 माइनस ये इधर प्लस है तो हमारे पास क्या आएगा, ज़रब देंगे कॉन्जुगेट से, 3 माइनस 8 का जज़र तकसीम भी करेंगे 3 माइनस 8 के जज़र से। तो ए के साथ इसको ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 8 का जज़र ऊपर ऐसे आ जाएगा, नीचे हमारे पास फार्मूला लग रहा है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये जमा में है और ये माइनस में है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 का स्केयर माइनस 8 के जज़र का स्केयर, ऊपर हमारे पास क्या है 3 माइनस 8 का जज़र, नीचे हमारे पास 3 का स्केयर क्या होता है 9 माइनस 8 का जज़र से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 2 स्केयर जो है जज़र के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो आगे हमारे पास क्या है, 3 माइनस 8 का जज़र, 9 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या आता है 1। तो 1/x हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3 माइनस 8 का जज़र। ये हमने निकाला 1/x। हमने क्या निकालना है, हमने किसकी कीमत मालूम करनी, x जमा 1/x के। तो x लिखा जमा 1/x, x किसके बराबर है, 3 जमा 8 का जज़र। ये उसने सवाल में बताया हुआ है, 3 जमा 8 का जज़र जमा 1/x हमने निकाल लिया, उसकी कीमत पुट करें तो हमारे पास क्या आती है, दर्ज करें 3 माइनस 8 का जज़र। ये जमा का 8 का जज़र, ये माइनस का, तो हमारे पास ये कट जाएंगे, 3 जमा 3 हमारे पास क्या होता है 6। तो x जमा 1/x की कीमत हमारे पास क्या आ गई 6, और ये इसका जवाब होगा। ये था सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 1। अब हम जुज़ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका जुज़ नंबर 2 है, हमारे पास है x माइनस 1/x। मीन के पहले वाले में हमारे पास प्लस था, इसमें माइनस है, बस सिंपल। x हमें दिया हुआ है 3 जमा 8 का जज़र, 1/x निकाला, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया, इसका कॉन्जुगेट लिया, ज़रब दिया 3 माइनस 8 के जज़र से, तकसीम भी किया 3 माइनस 8 के जज़र से, एक के साथ ज़रब हो गया 3 माइनस 8 का जज़र, बटे में हमारे पास क्या है 3 का स्केयर माइनस जज़र 8 का स्केयर। ये फार्मूला है, ए जमा बी ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये फार्मूला है 3 का स्केयर माइनस 8 के जज़र का स्केयर, या जज़र स्केयर से आज कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8 का जज़र। 3 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, मुरब्बा क्या होता है 9 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जज़र के साथ कैंसिल, तो 8। 1/x हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3 माइनस 8 का जज़र। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास है x माइनस 1/x। पहले हमने x जमा 1/x निकाला था, अब हमने x माइनस 1/x निकालना है। तो x की कीमत उसने सवाल में दी हुई है 3 जमा 8 का जज़र, माइनस, ये माइनस है, इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस में अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास अलामत चेंज हो जाएगी, 3 जमा 8 का जज़र माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 का जज़र। ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारे पास 1 8 का जज़र ये है और 1 8 का जज़र ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 8 का जज़र। ये हमारे पास आ गया x माइनस 1/x का जवाब। आगे हमारे पास है जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 में वो कहता है कि x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, इसको हमने हल करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, x जमा 1/x पहले हम मालूम करेंगे। इसमें पहले हमारे पास x जमा 1 की कीमत होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे करवा दिया। इसका पहला जुज़ x जमा 1/x, वो आप लोगों ने इधर सारा का सारा सोल्व करना है। ये जुज़ नंबर 3 सोल्व करने से पहले आप लोगों ने इसका जुज़ नंबर 1 सोल्व करना है। वो हमारे पास आएगा x जमा 1/x किसके बराबर आया था 6 के। तो वो हमारे पास क्या कह रहा है, स्केयर लेना है। इसका स्केयर x का स्केयर जमा 1/x का स्केयर, मीन इसका मुरब्बा हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, मुरब्बा x जमा 1/x का मुरब्बा लिया बराबर 6 का मुरब्बा लिया, तो हमारे पास क्या होगा, ये फार्मूला हमारे पास होता है a जमा b का स्केयर। ये किसके बराबर है, a स्केयर जमा 2 फार्मूले का पहले रकम हमारे पास a है, दूसरी b जमा b का स्केयर। ये हमारे पास होता है जमा b का स्केयर। तो हमारे पास क्या आता है, a स्केयर जमा 2 ab जमा b स्केयर। ये इधर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, x का स्केयर जमा 2 का फार्मूले का पहली रकम हमारे पास x है, दूसरी रकम हमारे पास 1/x है, जमा 1/x का स्केयर बराबर किसके आ गया, 36 का स्केयर। 6 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, 6 का मुरब्बा हमारे पास क्या होता है 36। तो ये हमारे पास x का स्केयर जमा
एक्स के साथ एक्स कैंसिल, हमारे पास 2 आ गया, जमा 1/x का मरबा हमारे पास क्या होगा 1/x का स्केयर बराबर 36। तो हमने क्या निकालना है x जमा 1/x का स्केयर। हमने सवाल में क्या निकालना था x जमा 1/x का स्केयर। तो इसको हम इधर रख लेंगे, ये जो 2 है हमारे पास ये इधर जमा क्या है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का। तो 36 - 2 हमारे पास क्या आ गया 34। एक्स स्केयर जमा 1/x स्केयर हमारे पास क्या आ गया 34। ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर है 4। इसमें वो कहता है एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर की हमने कीमत मालूम करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है a जमा बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसके होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये ऐसे लिखा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो किसके बराबर है a जमा बी इंटू ए माइनस बी। ये आएगा हमारे पास। मीन के हमने इसको एक बार जमा में लिख लेना है और एक बार माइनस में लिख लेना है। हमने जमा में भी इसका जवाब निकाला हुआ है x जमा 1/x का, और माइनस में भी 1/x x माइनस 1/x का जवाब निकाला हुआ है। तो हमारे पास जमा में जवाब क्या आया था, ये आप लोगों ने इस जुज़ में पहले आप लोगों ने इसका जवाब निकालना है। x जमा 1/x का x माइनस 1/x का अलग से जवाब निकालना है। तो आप लोग इसका अलग से जवाब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब हमारे पास है 6 6 और इसका जवाब हमारे पास है 2 का जज़र 2 8 का जज़र। तो हमने इधर इसको ओपन किया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का मुरब्बा, तो इसको 1 जमा में लिख लिया, 1 बार माइनस में लिख लिया। जमा में लिखा, जमा में हमने पहला जुज़ में इसका जवाब निकाला है x जमा 1/x का जवाब हमारे पास क्या आता है 6। x माइनस 1/6 का जवाब हमारे पास क्या आता है 2 8 का जज़र। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 साथ में 8 का जज़र ऐसे ही। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर किसके आ गया 12 8 का जज़र। ये हमारे पास था सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 4। अब हम जुज़ नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 में वो कहता है कि x की पावर 4 जमा 1/4 x की पावर 4, इसको हल करें। तो हमने अभी निकाला है x की पावर, ऊपर निकाला है हमने जुज़ नंबर 3 में x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 2 बराबर किसका है 34 के। तो ये हमारे पास आया 34। इसको हमने पहले अलग से सॉल्व करना है। पहले हमने इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि आप लोग x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे x जमा 1/x। उसके बाद हम इसमें क्या निकालेंगे x जमा 1/x, उसका हम स्केयर लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आती है, इसका स्केयर लेंगे, हमारे पास ये वाली आएगी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर बराबर 34। तो इसका हमने उसके बाद क्या करना है x स्केयर जमा 1/x स्केयर बराबर 34। इसका हमने दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, तो हमारे पास ये मुरब्बा लेने से क्या आ जाएगा x की पावर 4 जो कि हमने मालूम करनी है। उसके बाद इधर लास्ट पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 4। ये फार्मूला हम ओपन करें a जमा b होल का स्केयर हमारे पास क्या होता है x का स्केयर पहली रकम का स्केयर जमा 2 फार्मूले का। उसके बाद हमारे पास x स्केयर इंटू 1/x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का x स्केयर बराबर है हमारे पास 34 का मुरब्बा हमारे पास क्या होता है, ये मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे कर पे दिखा सकता हूँ। 34 का हमारे पास मुरब्बा होता है 1156। तो ये हमारे पास क्या आ गया बराबर 1156। x की पावर 4 जमा ये x स्केयर से x स्केयर कैंसिल कट जाएगा, जमा x की पावर x 1/1/x की पावर, ये देखें ऊपर 2 है तो x की पावर 4 हो जाएगा बराबर हमारे पास क्या है 1156। ये हमारे पास 2 इधर प्लस क्या है, हमने क्या निकालना है x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4। तो ये हमारे पास 2 इधर जमा क्या इस साइड पे हमारे पास आके माइनस का हो जाएगा x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 बराबर किसके आ गया 1154 के 1154 के। 256 में से 2 निकाले हमारे पास क्या आता है 1154, तो हमारे पास 1154, ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 6 लास्ट वाला जुज़ x माइनस 1/x का स्केयर होल की पावर क्या है मुरब्बा। इसको हम हल करते हैं। x माइनस 1/x हमने पीछे निकाला है, उसकी हमारे पास जवाब क्या आता है 2 8 का जज़र। ये आप लोगों ने अलग से सोल्व करना है। पहले आप लोगों ने 1/x निकालना है, उसके बाद x में उसको माइनस कर देना, तो हमारे पास ये इसका जवाब आएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, उसने क्या x माइनस 1/x का स्केयर
मुरब्बा। तो इसका हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्केयर मुरब्बा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 का मुरब्बा हमारे पास क्या होता है 4, और साथ में क्या हो जाएगा 8 ज़रब हो जाएगा, क्योंकि स्केयर तो कैंसिल हो गया मुरब्बे के साथ। तो हमारे पास 4 8 कितना होता है 32। तो x माइनस 1/x स्केयर का जवाब हमारे पास क्या आ गया 32। ये आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 थे। दूसरा और तीसरा सवाल मैंने करवाया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सवाल नंबर 4 और 5 करवा दूँगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो मशक है 1/2 कंप्लीट है जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।